हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे वीपीसी पार्ट 3। इस वाले रिकॉर्डिंग में ये थोड़ा सा एडवांस होगा और रियल लाइफ सिनारियो होगा जो कि इंडस्ट्री में जो चलता है। इंडस्ट्री में क्या चलता है कि आप जब सबनेट बनाते हो, वीपीसी बनाते हो और भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करते हो तो ध्यान रखना है कि आपका जो इसी टू इंस्टेंस है और भी सर्विसेज हैं वो अक्रॉस मल्टी एजी होने चाहिए। एजी का मतलब डेटा सेंटर, अलग अलग डेटा सेंटर में एक सबनेट आपका एक डेटा सेंटर में हो, दूसरा सबनेट दूसरे डेटा सेंटर में हो। क्योंकि अगर एक डेटा सेंटर में यानी एक एजी में प्रॉब्लम अगर आ गई तो दूसरे एजी से आपका काम चलता रहेगा। तो इसलिए ये रिकमेंडेड है कि मल्टी एजी सबनेट हो। करेक्ट। सो नाउ वी विल डू मल्टी एजी सबनेट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। सो लेट अस डू इट नाउ। तो आप देखोगे यहाँ पे कि 3 एजी है। यहाँ AG1, AG2 और AG3। इस एजी में भी एक सबनेट है, एक इंस्टेंस है। इस एजी में भी अवेलेबिलिटी जोन की मैं बात करूँ, राइट। तीसरे में भी एक, ऑन टॉप ऑफ दैट एक वीपीसी है। सो एक वीपीसी में 3 सबनेट है, तीनों सबनेट अक्रॉस डिफरेंट एजी में अवेलेबल है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये हमारा वीपीसी जो है वो IGW से एसोसिएटेड है बाहर जाने के लिए। सो इस तरीके से ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो लेट्स डू इट मैनुअली फर्स्ट थ्रू कंसोल। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीपीसी क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ वीपीसी। ध्यान रखना ये रीजन आपको हर वक्त देखना है, राइट। सो वीपीसी ओनली, तो वीपीसी का नाम रख लो कुछ भी, राइट। और उसका आपको साइडर ब्लॉक देना है, दैट्स ऑल। साइडर ब्लॉक हमने ये दे दिया, राइट। और आपको कुछ नहीं डिफाइन करना है अभी। अब चलते हैं सबनेट क्रिएट करते हैं। तो सबनेट दो अलग अलग एजी में क्रिएट करना है। एक पब्लिक सबनेट क्रिएट करते हैं, ये 1A में, और प्राइवेट भी हम करना है 1A में, यानी 4 सब हमें करना है। सो लेट अस क्रिएट सबनेट। वीपीसी आपका वही होगा, राइट। सबनेट का नाम ये हो जाएगा, पब्लिक A1, और आपको A1 सेलेक्ट करना है, और राइट। और जो साइडर होगा वो ये होगा। कुछ नहीं करना है आपको बस। अब दूसरा सबनेट क्रिएट करते हैं इसी एजी में, राइट। तो एक एजी में 2 सबनेट क्रिएट कर दिया, एक पब्लिक सबनेट और एक प्राइवेट सबनेट, ऑलराइट। दोनों सेम एजी में जाएगा, यानी US ईस्ट 1A में जाएगा, और इसका साइडर ब्लॉक दोनों का अलग अलग होगा। तो साइडर यहाँ पे 10.4.2 दे दिया, राइट। तो अभी हमने क्या कर लिया, 1A में हमने 2 सबनेट क्रिएट कर लिया। अब देखोगे तो यहाँ पे 2 सबनेट बने होंगे। अब चलते हैं दूसरे एजी में भी, यानी बी में भी, 1B में भी 2 सबनेट क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ सबनेट, सेम वीपीसी के अंडर में होगा, बस आपका यहाँ पे जोन चेंज हो जाएगा। सो ये रिकमेंडेड है। इंडस्ट्री में जाओगे तो सारा कुछ आपको एक ही जोन में नहीं करना है, अलग अलग जोन में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, राइट। ये ध्यान रखना है। सो ये हो गया, आपका एक सबनेट बन गया दूसरे एजी में, और दूसरा सबनेट बनाते हैं दूसरे एजी में। तो एक और सबनेट बनाते हैं, सेम वीपीसी ड्रॉप डाउन से लेंगे ये, और एजी आपका 1B होगा, यानी 2 1A में बन गया और 2 1B में बन गया, राइट। इस तरीके से आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन बनता है। और सो आर्किटेक्ट लेवल के जो लोग होंगे वो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, राइट। इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब मल्टी एजी डिज़ाइन अप्रूव्स अवेलेबिलिटी, राइट। जो भी मैंने बताया, क्योंकि एक एजी में प्रॉब्लम आ गई तो दूसरे एजी से आपका काम डेटा रिट्रीव हो जाए। तो IGWA क्रिएट करते हैं और उसको अटैच करते हैं। तो इंटरनेट गेटवे बनाते हैं एक, इसका नाम ये रख दिया, राइट। और क्रिएट करते हैं,
अब इस जो हमारा इंटरनेट गेटवे है, इसको हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे वीपीसी से, इस वीपीसी से जो हमने अभी बनाया था एडवांस वाला। ऑलराइट, इसके साथ अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद कह रहा है कि राउट टेबल बनाओ, पब्लिक राउट टेबल बनाना है, राउट टेबल में जाना है, क्रिएट अ राउट टेबल, राउट टेबल का नाम दे दिया, वीपीसी ड्रॉप डाउन से ले लिया और क्रिएट कर दिया। अब इस राउट टेबल में क्या करना है, राउट ऐड करना है, सबनेट एसोसिएशन करना है। सो राउट में ऐड करने के लिए एडिट राउट और यहाँ पे ऐड राउट, तो IGW करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है इंटरनेट गेटवे, और इंटरनेट गेटवे आपका जो है, जो अभी बनाया आपने वो ये वाला ले लिया, और साथ में यहाँ पे आपने दे दिया 0.0. ये ले लिया, ये 0.0 ले लिया, बाद में आप चेंज कर सकते हो, अभी दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग। ऑलराइट, अब सबनेट एसोसिएशन, सबनेट एसोसिएशन कौन सा करना है, एसोसिएट विथ 1A एंड 1B, दो पब्लिक सबनेट है, दोनों पब्लिक सबनेट को करना है, यानी इस वाले पब्लिक सबनेट को करना है और इस वाले पब्लिक, एक पब्लिक सबनेट 1B में है, दूसरा पब्लिक सबनेट 1A में है, दोनों को एसोसिएट कर दिया। जैसे बोल रहे हैं वैसे करना है। राइट, आगे चलते हैं। यार सो इस तरीके से आपने कर दिया। अब आगे चलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर दूसरा आप IGW बनाओ और दूसरे को प्राइवेट से कर लो, वैसे प्राइवेट की ज़रूरत नहीं होती है, पब्लिक को ही हम IGW से अटैच करते हैं, ध्यान रखना है। प्राइवेट को नहीं करना चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है, या तो नेट गेटवे वगैरह यूज़ कर लो, लेकिन IGW प्राइवेट सबनेट के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। राइट, तो यहाँ आपका UI के थ्रू हो गया। अब चलते हैं CLI के थ्रू करते हैं। CLI के थ्रू क्या करना है कि आपको VPC एडवांस करके एक डायरेक्टरी बनानी है, VPC 1 में, क्योंकि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैंने पहले से बनाया हुआ है, इसके अंदर आपको बनाना है यहाँ पे डायरेक्टरी। ऑलराइट, और इसके अंदर आपको फाइल बनानी है main.tf एंड variables.tf। ऑलराइट, और यहाँ पे क्या करना है, main.tf से ये पूरा का पूरा ब्लॉक कॉपी करना है और main.tf में ये डाल देना है। ये भी उसी का पार्ट है, इसमें वेरिएबल वाली की ज़रूरत, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल अलग अलग तरीके से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि बगैर वेरिएबल का भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट। आई मीन आपको वेरिएबल डिफाइन नहीं करना है, हार्ड कोडेड भी करके कर सकते हैं। तो देखो सारा हार्ड कोडेड है, ये हार्ड कोडेड भी है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए कि अगर आप हार्ड कोडेड कर लो तो आपको वेरिएबल की ज़रूरत ही नहीं है। देखो सारा हार्ड कोडेड है, ऐसे ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम था सिखाना, तो मैं सिखा रहा हूँ। इस तरीके से कर लेंगे तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। तो क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ कर रहे हैं। हमारा एक प्रोवाइडर ब्लॉक है, ठीक है ना, एक रिसोर्स ब्लॉक है जिसमें VPC बन रहा है, दूसरा है पब्लिक सबनेट बन रहा है, किस वाले में, 1A में बन रहा है, दूसरा पब्लिक सबनेट 1B में बन रहा है। राइट, साथ में साइडर ब्लॉक भी यहाँ पे दे रहा है और AG भी डिफाइन कर रहा है, टैगिंग भी हो रही है। दो सबनेट और बना रहा है, प्राइवेट 1A एंड प्राइवेट 1B। राइट, सो इस तरीके से गाइस ये कर रहा है। तो चलते हैं इसको क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे 0.0.1 VPC एडवांस, तो इससे सारा का सारा आपका कवर हो गया। देखो 0.0 दिखा रहा है, तो सेव करना है, ध्यान रखना है। अगर आपने सेव नहीं किया तो अब जा कर के ये दिखाया। तो टेराफॉर्म इनिशलाइज करना है। इनिशलाइज हो रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा डायग्राम के बारे में समझा दूं कि ये देखो डायग्राम क्या है। फिर से बता रहा हूँ, एक आपका VPC है, इस VPC में 3 सबनेट हैं, हमारे केस में 6 सबनेट है। राइट, लेकिन 6 सबनेट 2 ही AG में है, इस वाले AG में 2 सबनेट है और इस वाले AG में 2 सबनेट है, यानी टोटल 4 सबनेट है। 1A में 2 है और 1B में 2 है। ऑलराइट, और आपका IGW है और साथ में रीजन हमने डिफाइन किया हुआ है US ईस्ट 1,
राइट। और देखो आगे आगे इंटरनेट से ये बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा आर्किटेक्चरल डिजाइन भी आपको मेरा टारगेट है कि जीरो से लेकर के यानी बेसिक भी आप पढ़ें, इंटरमीडिएट भी पढ़ें और एडवांस भी पढ़ें। उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपने 50% भी गेन कर लिया, सो योर लाइफ इज कूल नाउ। ये सब जो मैंने इंडस्ट्री में काम किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री में ऐसे होते हैं। प्लान, टेराफॉर्म प्लान ये नहीं है। तो गाइस आने वाला टाइम में ये सारा कोड भी मैं गिटहब पे डाल दूंगा। और टेराफॉर्म अप्लाई। सो इस तरीके से आप एक ही चीज़ को दो दो बार जब करोगे ना आप, तो आप में परफेक्शन आ जाएगा। और आने वाले टाइम में जो भी चैलेंज देखा होगा आपने, अलग अलग देखो, यहाँ पे ये बगैर वेरिएबल का मैंने करा। इससे पहले इंटरमीडिएट वाले में आपने देखा होगा कि इसमें वेरिएबल के साथ साथ मैंने आईडी भी यूज़ करी हुई है, साथ में सबनेट एसोसिएशन इसी के थ्रू, नेट गेटवे, राइट, सारा कुछ किया हुआ है। सो लेट अस क्विकली चेक नाउ। तो हमने एक वीपीसी बनाया था कंसोल करके, और राइट देखो एक टीएफ करके भी बन गया। ऐसे ही सबनेट हमने दो चार बनाए थे, चार ये अपने आप बन गया होगा किसमें, ये एडवांस वाले में 1 2 3 और एक और होगा, ये चार सबनेट बन गया। राउट टेबल भी बन गया होगा, राइट। राउट टेबल ये कंसोल वाला है और ये हमारा राउट टेबल ये है, ऑलराइट। सो इस तरीके से इंटरनेट गेटवे भी बन गया होगा। देखो ये तो आपका वो है, नेट देखना पड़ेगा इंटरनेट गेटवे बनाया था या नहीं बनाया था। मेरे ख्याल से नहीं बनाया था। लेट मी चेक वंस अगेन। सो इंटरनेट गेटवे हमने नहीं बनाया था, लेकिन किससे पहले हमने इंटरनेट गेटवे वगैरह बना करके मैंने आपको दिखाया था, राइट। सो अब दोबारा इंटरनेट गेटवे बनाने की ज़रूरत नहीं है, इससे जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। सो गाइस इस तरीके से आप अपना सेशन कंप्लीट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑलराइट। तो यहाँ सेशन आपका क्लोज हुआ। थैंक यू सो मच।